पाद की हरे कृष्ण महामंत्र की प्रतिदिन जब हम जप करते हैं तो हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा कि प्रारंभिक के कुछ जो राउंड्स होते हैं हम बड़े उत्साह से कर पाते हैं, जो हमने सुना उसको अप्लाई करने का प्रयास भी करते हैं। फिर पता नहीं क्या होता है, 3, 4, 5 राउंड के बाद हमारा मन फिर कहीं और चला जाता है और फिर अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं। तो ये हर एक बात का एक अलग हम देखें तो जप करने का एक हमारा पैटर्न होता है। पहले कुछ मालाएं ऐसे होंगी, उसके बाद नींद आना शुरू होगा, फिर ऐसा होगा और हमें मालूम ही नहीं चलता कि रोज सुनने के बाद कुछ समय ठीक रहता है, फिर ऐसे डाइवर्ट हो जाता है। तो इसके विषय में श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में एक प्रसंग आता है कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ऋषभ देव जी स्वयं भगवान के अवतार हैं और वो जब अपना राज्य छोड़कर एक मूक व्यक्ति की तरह घूम रहे हैं, नंगे एकदम नग्न अवस्था में, जैसे बिल्कुल बधिर हो, मूक हो, बिल्कुल बुद्धिमान ना हो, ऐसा क्यों? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहते थे कि किसी भी ढंग से भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्रभावित हो जाओ। नहीं, बोला वो तो स्वयं भगवान है, उनको क्या डर। तो फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि मन के साथ जब हम डील करते हैं तो कितना सावधान रहना चाहिए। तो उदाहरण देते हैं एक शिकारी का। जब शिकारी किसी पशु को पकड़ लेता है तो पशु को पकड़ के वो ढीला नहीं पड़ जाता कि ठीक है मैंने पशु का शिकार कर लिया। वो उससे पूरी नज़र रखता है कि मेरी थोड़ी सी भी नज़र इधर उधर हुई, ये पशु दोबारा से भाग जाएगा। इसी प्रकार से मन भी इस तरह से है। तो इसलिए मन के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। हम अच्छा जप कर रहे होंगे, ध्यानपूर्वक जप कर रहे होंगे, मन हमें बताएगा बहुत अच्छा जप कर रहे हो, कितना अच्छा जप कर रहे हो, करते 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 कहीं और ले जाएगा। तो इसलिए कई तरीके भक्त लोग अपनाते हैं। कुछ भक्तों को मालूम है कि मेरा 3 या 4 माला के बाद ध्यान बंटना शुरू होता है, तो दोबारा से वो 3-4 माला के बाद फिर से प्रार्थना करते हैं, जैसे नया शुरू कर रहे हो फिर कर सकते हैं। और जपा पुस्तक में भूरिजन प्रभु इसका और अच्छा उपाय बताते हैं कि हर एक मनके पे हम एक इंटरनल आंतरिक संकल्प लें, अपने आप को याद दिलाएं मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे, मैंने इस ध्वनि को सुनना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। तो हर एक मनके पे हम अपने आप को याद दिला के भी हमेशा हम एकाग्रचित रहने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की